हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है। होप कि हमने जो लास्ट चैप्टर्स पढ़े हैं वो आपने अच्छे से पढ़े होंगे, आपको वो चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। तो जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है उसी को हम बोलते हैं डेनियल सेल या फिर वोल्टेइक सेल, जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट है इसलिए कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक डेनियल सेल है जिसमें रिएक्शन हो रही है। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर डाइपॉजिटिव एक्वस गिव्स आउट जिंक डाइपॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो उसमें हमें क्या सीखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में सीखें तो हमने सीखा हुआ है कि अगर किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मींस उस स्पीशीज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है इसका मतलब कि उसका रिडक्शन होगा। तो इस रिएक्शन में इनिशियली जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है पर प्रोडक्ट में +2 है, विच मीन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। साथ में कॉपर डाइपॉजिटिव है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट में हो रहा है कॉपर सॉलिड मीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है तो इस रिएक्शन में कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। तो इस पूरी रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ रिएक्शंस लिख सकते हैं। एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और सेकेंड हो जाएगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो जो इनिशियल हमारे पास कॉपर डाइपॉजिटिव है उस पे कॉपर बन रहा है। रिडक्शन में हमने ये भी सीखा है कि जो हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट हमको रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, इसलिए हम उसको कहाँ लिखेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड लिखेंगे। तो कॉपर डाइपॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट कॉपर सॉलिड, इसको ही हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, अब प्रोडक्ट साइड हमको शो करना पड़ेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर करस्पॉन्डिंग चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे जिंक सॉलिड से जिंक डाइपॉजिटिव बनेगा, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब यहाँ बोला है कि जो 2 पोर्शन है सेल्स के इनको हम क्या बोल सकते हैं, हाफ सेल बोल सकते हैं या फिर रिडॉक्स कपल्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमको इसमें क्या सीखना है कि अगर हमारे पास हाफ सेल होते हैं जो वो उसमें क्या होता है, तो ईच हाफ सेल में एक हमारे पास मेटलिक इलेक्ट्रोड होती है जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड रहती है। अब जो हमारे पास ईच हाफ सेल है उनको कनेक्ट किया जाता है किससे, एक मेटलिक वायर से थ्रू अ वोल्ट मीटर और एक स्विच होता है एक्सटर्नली। तो जब इलेक्ट्रॉन का जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अभी अपन ने देखा कि एक हमारे पास मेटलिक इलेक्ट्रोड है जो कि इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस हमारे पास एक हो जाएगा रिडक्शन के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मींस यहाँ रिडक्शन हो रहा है जिस हमारे पास इलेक्ट्रोड पे, और जिस इलेक्ट्रोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हमको सीखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ दिया हुआ है कि सारी जो हमारे पास स्पीशीज हैं उनका कंसंट्रेशन जो कि हाफ सेल में इन्वॉल्व है, अगर उनका कंसंट्रेशन यूनिटी मींस की 1 मोलर हो जाएगा तो ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमारे लिए देखना है इन अ गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल की वो गैल्वेनिक सेल का वो हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। और जो एनोड होता है उसका नेगेटिव पोटेंशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। सिमिलरली जो अदर हाफ सेल है जिसमें रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और जो कैथोड होता है उसका पॉजिटिव पोटेंशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमको देखना है कि देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही हम एक्सटर्नली स्विच को ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ फ्लो करते हैं, फ्रॉम हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड मींस की एनोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड। मींस की इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड से कैथोड, तो हमारे पास करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड।
नेक्स्ट हमें देखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक हमारे लिए ऑक्सीडेशन के लिए मिलेगा, एक और रिडक्शन मींस एक एनोड के लिए मिलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक कैथोड के लिए। तो इन दोनों जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट हमको देखना है कि जो एक्सेप्टेड कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो एनोड है उसको हम लेफ्ट में रखते हैं और कैथोड को हमेशा राइट में रखते हैं जब भी हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जो वर्टिकल लाइन होती है वो किसके बीच में पुट करते हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, और जो डबल वर्टिकल लाइन है वो दो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में पुट की जाती है, जो कि क्या शो करती है, और जो डबल इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में जो हमने डबल वर्टिकल लाइन पुट करी है ये इंडिकेट करता है कि जो दो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट होती है, क्या मेंटेन करने के लिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। अब हमारे लिए देखना है कि जो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास हाफ सेल है राइट हैंड साइड पे जो कि हमारे पास होता है, मींस राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा हमारे पास कैथोड, उसका हमको सेल पोटेंशियल माइनस करना है। उसमें से किसका करेंगे हम, तो जो हमारे पास पोटेंशियल है हाफ सेल का ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मींस की एनोड का, तो हम ई सेल लिख सकते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट और ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है जो कि है कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव एक्वस गिव्स आउट कॉपर डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag सॉलिड। इस रिएक्शन में क्या है हमारे पास कि जो कॉपर है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मींस की कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो Ag है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मींस Ag का रिडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए हम हाफ सेल रिएक्शंस लिखेंगे, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो 2 Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2 Ag सॉलिड। सिमिलरली एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉपर सॉलिड गिव्स आउट कॉपर डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम सेल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमने अभी देखा कि एनोड कहाँ होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड एनोड का लिख देंगे कॉपर सॉलिड, सिंगल हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है वो दो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का शो कर रहा है, तो यहाँ कॉपर डाई पॉजिटिव एक्वस, फिर डबल वर्टिकल लाइन दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस, फिर Ag पॉजिटिव एक्वस और सिंगल वर्टिकल लाइन से Ag सॉलिड, मींस यहाँ पे हम लिख देंगे एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे जो हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट सेल पोटेंशियल अभी अपन ने देखा ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट या फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो हमारे पास राइट में क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन और लेफ्ट में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट हमको सीखना है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाफ जो सेल जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकालते हैं स्पेसिफिक हाफ सेल के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से जो हाफ सेल होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीटी सॉलिड H2 गैसियस H प्लस एक्वस, उसको हम 0 पोटेंशियल देते हैं सारे टेम्परेचर्स पे, किसकी रिएक्शन की करस्पॉन्डिंग, तो H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट हाफ H2 गैसियस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए देखना है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है उसमें प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड भी होती है जो किससे कोटेड रहती है, प्लेटिनम ब्लैक से। अब यहाँ दिया है कि जो इलेक्ट्रोड है उसको किस में डिप किया जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में। जो कंसंट्रेशन है रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन वो कितना मेंटेन होता है, यूनिटी। इसका मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करेगी। तो इस टाइम पे जो प्रेशर है हाइड्रोजन का 1 बार हो जाएगा और जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन में वो कितना हो जाएगा, 1 मोलर। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, उसमें हमने जब उसका सेल रिप्रेजेंटेशन किया तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.34 वोल्ट। तो इस केस में अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है ईएमएफ की, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोड है उसमें और दूसरी इलेक्ट्रोड कुछ भी मतलब ले सकते हैं, तो इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है ईएमएफ की तो ये इंडिकेट करता है हमारे पास कि जो हमारे पास H हाइड्रोजन आयन है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और दूसरी जो इलेक्ट्रोड होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगी। सिमिलरली हमें एक और याद रखना है कि अगर हमने हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रोड लिया और उसका अगर हम ईएमएफ मेजर करेंगे तो इस केस में हमें याद रखना है कि अगर वैल्यू ईएमएफ की नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और जो हमारे पास अनदर इलेक्ट्रोड होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी।
अब यहाँ दिया है कि प्लेटिनम और गोल्ड जो होते हैं कुछ मेटल्स, उनको हम यूज करते हैं एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जो कि सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन में भी हेल्पफुल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है प्लेटिनम सॉलिड H2 गैसियस H+ एक्वस, अगर हम इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन को इंक्लूड करेंगे, प्लेटिनम को नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर हम ब्रोमीन का केस लेंगे तो इसमें भी हमने प्लेटिनम सॉलिड मेंशन किया है क्योंकि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, बट हाफ रिएक्शन में हम प्लेटिनम को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रोमीन को लिखेंगे। लिए देखना है जो भी अपन ने सीखा था उसी को हम और क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का, वो अगर 0 से ज्यादा होता है तो उसका रिड्यूस्ड फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली दिया है कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो जो हाइड्रोजन गैस है वो ज्यादा स्टेबल होगी देन द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द स्पीशीज। जो भी अपन ने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होगी तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमको सीखना है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो हमारे पास कौन से एजेंट होंगे जो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, कौन होगा जो कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फिर हम एक बहुत इजी तरीके से उसको समझ भी लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फ्लोरीन का वो हाईएस्ट होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो फ्लोरीन गैस है F2 उसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को रिड्यूस कर ले फ्लोराइड आयंस में, और इसलिए जो फ्लोरीन गैस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो फ्लोराइड आयन है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। विच मीन्स अपन ने सीखा है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो 1s2 2s2 2p5। अब 2p5 है मीन्स 2p6 अगर कंप्लीट ऑक्टेट रूल को हमें फुलफिल करना है तो फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। मीन्स कि फ्लोरीन अपने आप को रिड्यूस करेगा और सामने जो कोई दूसरा एजेंट है उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, इसलिए फ्लोरीन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सिमिलरली जो लिथियम है उसका लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि लिथियम आयन वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि जो हमारे पास लिथियम मेटल है वो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अगेन हम इसको समझ सकते हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1s2 2s1, तो ये s में से इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा खुद तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, इसलिए जो लिथियम मेटल होगा वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। मीन्स अगर कोई स्पीशीज है उसका जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और करस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास कोई स्पीशीज है उसका अगर हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब हमारे लिए सीखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की यूजेस। तो कहाँ यूज होता है, तो सबसे पहले सॉल्यूशंस के पीएच डिटरमाइन करने में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने में, दूसरी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बताने में, और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस में हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का यूज होता है। अब हमारे लिए पढ़ना है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन से हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन तो फिक्स आता ही है, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि अगर एक हमारे पास जनरल रिएक्शन है Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट M सॉलिड, तो जो नर्न्स्ट साइंटिस्ट थे उनने बोला ऐसी रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनती है, तो Mn पॉजिटिव M मीन्स कि उस इलेक्ट्रोड का जो सेल पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, E0 Mn पॉजिटिव M मीन्स कि उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से हमको माइनस करना है RT अपॉन NF ln M अपॉन Mn पॉजिटिव। अब याद रहे M क्या है, यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में जनरल जो कंसंट्रेशन होता है वो यूनिटी होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। R गैस कांस्टेंट हो जाएगा, T टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, F हो जाएगा फेराडेज कांस्टेंट। तो ये तो हमारे पास हो गई इन जनरल कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोड का जो हमने निकाला है पोटेंशियल। अगर हमारे पास एक स्टेनियल सेल है जिसमें कैथोड पे हमारे पास कॉपर है मींस की रिडक्शन हो रहा है और एनोड पे जिंक है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कैथोड के लिए हम सेम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो E Cu डाई पॉजिटिव कॉपर इज इक्वल टू E0 Cu डाई पॉजिटिव Cu माइनस RT अपॉन N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, F
Ln 1/Cu डाई पॉजिटिव। सिमिलरली एनोड पे हम जिंक के लिए लिख देंगे। ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीखा, पर सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। मींस कॉपर का जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसमें से माइनस करना पड़ेगा जिंक की। तो जब इस इक्वेशन में हम इसको माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट इक्वेशन जो फाइनल आती है वो क्या होती है, E cell is equal to E naught cell minus RT upon 2F Ln Zn die positive upon copper die positive। तो यहाँ सबसे पहले क्या सीखना है कि ऊपर मींस की न्यूमरेटर में जो हमारे पास Ln है उसके न्यूमरेटर में ऑक्सीडेशन जो स्पीशीज का हो रहा है उसका कंसेंट्रेशन लिखना है, और नीचे हमारे पास जिस स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है उसका कंसेंट्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे R की वैल्यू रख दें, T की, F की और Ln को लॉग में चेंज कर दें तो फाइनल जो नर्स इक्वेशन है जिससे हमारे ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वो ये है, क्या है, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 अपॉन n होता है। हम इस इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो हमने 2 पुट कर दिया, log Zn डाई पॉजिटिव अपॉन कॉपर डाई पॉजिटिव। तो यहाँ बोला हुआ है कि जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n यूज होते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए, तो हम एक इक्वेशन समझते हैं जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वेरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल निकल सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव एक्वस गिव्स आउट Ni डाई पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड। इस केस में हमारे पास क्या है कि जो Ag है उसका तो रिडक्शन हो रहा है, निकल का ऑक्सीडेशन, तो हम E cell इज इक्वल टू E naught cell माइनस 0.059 अपॉन 2, क्योंकि एक Ag के लिए 1 तो 2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 हो रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 वैल्यू रख देंगे n की। लॉग ऊपर किसका कंसंट्रेशन रखेंगे, ऑक्सीडेशन मींस की Ni डाई पॉजिटिव, नीचे रिडक्शन मींस की Ag पॉजिटिव। ध्यान क्या रखना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे निकल डाई पॉजिटिव का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इसलिए पावर कुछ नहीं मींस की 1 ही रहेगी, बट यहाँ पे Ag पॉजिटिव जो हमारे पास है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है इसलिए पावर में 2 पुट करना इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, उससे ही हमारे पास जो कंडीशन है इक्वेशन है फुलफिल होगी। क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट दी होगी, रिएक्शन को उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस करेंगे और यहाँ पे हम उनको पावर्स में पुट कर देंगे। अगर हमारे पास कोई भी जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, सपोज AA प्लस BB इन इन्वॉल्विंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट CC प्लस DD, तो इसके लिए हम नर्स इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, E cell इज इक्वल टू E naught cell माइनस 0.059 अपॉन n log Q। Q क्या है यहाँ पे, रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर मींस की हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद स्पेसिफिक पावर टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन, और पावर में क्या हो जाएंगे, उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो Q है वो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन। अगर सेम रिएक्शन हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैरी आउट करते हैं तो उससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स इक्वेशन। रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो रही है तो Q किसके बराबर हो जाएगा, Kc के बराबर हो जाएगा, और E सेल 0 हो जाएगा, तो इस टाइम पे E नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0.059 अपॉन n log Kc। Kc क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज करके हमको गिव्स एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हमने सीखा है कि जो हमारे पास गिव्स एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, मींस उसका एक फॉर्मूला हमने सीखा है माइनस NF E naught सेल। तो अगर हम यहाँ से E naught सेल की वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल्टा RG मींस की गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस 2.303 RT log Kc। Kc क्या हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि जो हमारे पास Kc है। ये हमने सीखा है, हमारे पास इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट लेक्चर का पार्ट था वो हमने आज यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट जो है वो हम सीखेंगे। थैंक यू।